सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 93.06 पर क्लोजिंग हुई है एंड हम जा रहे हैं 3 डिजिट के भीतर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि मंडे के दिन खबर आनी है, मार्केट शेयर कितना बढ़ा है कितना खराब हुआ है ये खबर आनी है। एंड यहां पर मार्केट शेयर लूज किया है, 33% का मार्केट शेयर गिरा है ओला इलेक्ट्रिक का। लेकिन फिर भी यहां पर एक गैप डाउन के बाद, एक गिरावट के बाद एकदम से तेजी आ गई। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 10% का निचले लेवल से रिटर्न बन चुका है। अगर आप ये प्लस में 6% जोड़ेंगे एंड -4% जो आपका था, निचले लेवल से 10% चल चुका है ये स्टॉक। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में क्या एक खबर आई है जिसकी वजह से एकदम से यहाँ पर ना एक अपसाइड हमें देखने को मिली है, जबकि मार्केट शेयर गिरा है। सो बेसिकली खबर काफी खराब थी कि 33% अभी भी लूज करा है मार्केट शेयर। एंड ऐसे में लगातार अगर आप मार्केट शेयर लूज करेंगे तो फिर ये काफी दिक्कत भरी बात हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा यहाँ पर ना न्यूज आती है फाउंडर की तरफ से, भावेश अग्रवाल जी की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने 4 फोल्ड एक्सपेंशन किया है कंपनी के स्टोर का। यहाँ पर स्टोर नेटवर्क बढ़ चुका है, 4000 पहुंच जाएगा 20 दिसंबर 2024 को। 800 ये स्टोर थे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो अब 4000 में पहुंचने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर आई। जैसे ये खबर आई उसके बाद एकदम से स्टॉक रॉकेट हो गया, यानी कि लोगों ने समझना स्टार्ट किया कि हाँ भैया एक्सपेंशन हो रहा है। यही चीज मैं आपको शुरुआती दिनों में कह रहा था कि अभी समय लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी और स्ट्रांग होना है, स्टोर्स को अभी और एक्सपेंड करना है। ये सारी चीजें अभी होनी है क्योंकि एक नई कंपनी है, कई सारे सुधार करने हैं ईवी के अंदर, ये सारी चीजें होंगी एंड यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस वक्त स्टॉक का भाव किधर की तरफ चला जाएगा ये अपने को पता नहीं था। एंड वही चीज हुई, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एंड अभी भी स्टिल किसी को पता नहीं है कि ये 200 की तरफ जा रहा है या 50 रुपए की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खबरें चल रही हैं, खबरों के बेस पर यहाँ पर ना एकदम से यहाँ पर अनुमान लगाना स्टार्ट कर देता है मार्केट। बट मैं आपको बताऊं रियलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है सिर्फ एक प्राइस का वेट करिए, अपने खुद के प्राइस का वेट करिए जिसके आपको 50 चाहिए, 60 रुपए चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। आपको अपना भाव मिल गया, वहां पर एक लंबा नजरिया लेकर छोड़ दीजिए क्योंकि आप ना रोज रोज देखते रहेंगे स्टॉक को, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई आप देखिए खबर आई एंड उसके बाद एकदम से अपसाइड आ गया। अब आज यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट बात करूंगा एंड यहाँ पर मैं जो एक भरोसा जता रहा था कि अगले 5-7 साल के लिए देखिएगा ओला इलेक्ट्रिक को, वो एक राइट प्राइस के लिए हम वेट कर रहे थे, वो छोड़िए उसको थोड़ा साइड में करते। मैं जिस जगह आज गया था वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब नई नई कंपनी आती है ना मार्केट के अंदर, रिव्यू खराब आते हैं, उन रिव्यू से ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट एंड यही मुझे लगा कि आपको कहना चाहिए यही वर्ड। एंड उससे आप समझेंगे कि हाँ भैया वक्त लगेगा, बट इन्हीं खराब रिव्यू से, ये जो जला रहे हैं स्कूटर ये वगैरह वगैरह, ये आपका जो है सर्विस सेंटर का यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम, इन्हीं चीज़ों से कंपनी अपने आप को सुधार लेगी लॉन्ग टर्म के लिए। एंड आगे चलकर ये परेशानियां दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। दैट्स द पॉइंट। जो ये बात ना बहुत कुछ बयां करती है। अभी क्या है, ओला एक नई कंपनी है, 5-6 साल रुक जाइए मार्केट के अंदर, इन सभी रिव्यूज से वो अपने आप को सही कर लेगा एंड उसके बाद देखिएगा बजाज जैसा ही काम करेगा। अब आज आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपए क्यों नहीं चला गया ओला, इतनी बड़ी खबर थी। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं आपको सिंपली तरीके से बताया हूं कि यहाँ पर आपके सामने जो एक रेंज है ना, रेजिस्टेंस रेंज बहुत बन चुकी है ओला के स्टॉक के अंदर। ये आपका 95 एंड हायर साइड आपका 100। ये 5 रुपए की रेंज कोई एक रेंज नहीं है, ये बड़ा खतरनाक रेंज है। यहाँ से टूटे तो 10 से ही चले जाओ और यहाँ से बढ़े तो सीधा यहाँ पर ना 110, फिर उसके बाद सीधा 120 की तरफ ये चीजें देखने को मिलेंगी। 100 रुपए के ऊपर निकले तो 10 रुपए का अपसाइड, 10 रुपए वो क्रॉस किया सीधा 10 रुपए का और अपसाइड, 120 के नज़ारे। तो ये यहाँ पर ना आपके सामने होना है, क्रिटिकल लेवल पर है, क्रिटिकल रेंज में है। एंड आप देखो, आप यहीं पर आज की डेट में 95 रुपए से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज का हाई देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर ना न्यू एज कंपनी है एंड ना क्या हो जाएगा इनमें वगैरह वगैरह पता नहीं है। मतलब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा रिस्क पन भी है क्योंकि वो ना प्राइस टू बुक वैल्यू ना काफ़ी महंगा है। बुक वैल्यू पर शेयर 14.90 का देखने को मिल रहा है, उसके कंपैरिजन बहुत महंगी प्राइसिंग पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसमें एक तरीका हो सकता है इस महंगे प्राइसिंग को निपटाने के लिए, जब बहुत बड़ी कोई गिरावट हो किसी वजह से तभी कोई अच्छी कंपनी खरीदी जाती है, सिंपल सी बात। वहीं पर एक एवरेज की स्ट्रेटजी अपना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि ना वो
₹50 ₹40 का वेट करते करते ना कितना वक्त निकलेगा पता नहीं। एंड जो शॉर्ट टर्म में मूव आ रहा है, या तो आप शॉर्ट टर्म प्ले करो, सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में प्ले करिए, स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट टर्म प्ले करो, या फिर यहां पर ना लॉन्गर टर्म प्ले करिए। बीच में कोई गिरावट देखे, बड़ी गिरावट देखे, तो वहां पर एवरेज करें। ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सही रहेगी। या तो शॉर्ट टर्म प्ले करिए या फिर लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं तो फिर एवरेज करने के लिए तैयार रहिए। इससे बढ़िया और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू 6.24 टाइम पर चल रहा है। मायने रखता है यार, कहाँ पर दौड़ के जाओगे। ये एक चीज़ ना यूएस मार्केट में हो चुकी है, एंड उस मार्केट को देखकर ना अपने मार्केट में डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर ना कंपनी वालों की गलती नहीं होती है। इस मार्केट में जो स्टॉक चल रहा है वो किसकी बदौलत चल रहा है? बाय और सेल, बाय और सेलर की बदौलत। आप किस भाव पर खरीद रहे हैं, किस भाव पर ले जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये सब अपना किया धराया होता है, हम ही भुगतते हैं, एंड उसके बाद कंपनी के ऊपर दोष देते हैं या फाउंडर के ऊपर दोष देते हैं कि इसकी वजह से ये सब हो गया। नहीं, डजंट मैटर। आपको हाई वैल्यूएशन दिख रही है, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसमें भावे से आकर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो वो ना अपना सारी चीज़ें तय होना चाहिए। अभी क्या है, किसी को लॉस होता है वो फेक कंपनी बताने लगता है आकर 2 मिनट में आकर, एकदम लिखेगा कमेंट में खट 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 फेक। तो वो उसके फेक होने से कुछ फेक हो नहीं जाएगा। प्राइस ऊपर आ गया, अब उसका फेक का ऐसी की तैसी हो गई ये बात रहती है। तो अपने को पता है हाई वैल्यूएशन पर है, तो अपने पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस हाई वैल्यूएशन से निपटने के लिए। या तो उस प्राइसिंग का वेट करते रहो, या फिर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म में करना है, अभी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो एवरेज के लिए भी तैयार रहिए। बस सिंपल सी बात। अब ये मंडे को खबर आ गई भाई, मंडे को होना था, जो हो गया। अब यहां पर आनी है एक और बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड डेटा, एंड ये आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 10 दिसंबर ये म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, जब वो 157 से 68 रुपए देखने को मिला, 66 रुपए देखने को मिला, म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस मार्केट के अंदर। इफ मार्केट के अंदर अगर ओला के अंदर इन लोगों ने बाई किया है, इफ, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। अगर यहां पर इन लोगों ने बेचा है, वीकर हो जाएगा ये स्टॉक। ये वीकेंड स्टॉक यहां पर ना भले ही आपके सामने ऊपर दिखा रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हवा भरी हुई होगी, उसको फिर यहां पर ना टपकना पड़ेगा। वो जैसे ही ना गैस खत्म होगी ना, वो नीचे आएगा। तो ये चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रांगली होगा, एंड यहां पर ना आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। नज़र रखिए 5 से 10 दिसंबर ये डेटा आना है। तो फिलहाल चीज़ें बदल गई हैं बॉस, ऐसी चीज़ें बदलती हैं। जोमेटो में भी कुछ यही हुआ था। बट हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, याद रखिएगा इन लेवल्स पर, इस जगह पर लो इन्वेस्टमेंट रखिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लो करिए, बट इस टाइम अभी भी याद रखिएगा कि आप एक हाई वैल्यूएशन पर हैं। इंतज़ार फिर भी करिएगा लोअर प्राइसिंग का, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि ना एकदम से सब कुछ सही नहीं हो जाने। डिमांड काफ़ी कम है मार्केट के अंदर, ऐसे में ऑटो स्टॉक अगर डाउन जा रहे हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि एक अपसाइड हमें मिली हो, शॉर्ट टर्म हो सकता है एक अपसाइड मिली हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। इवन खराब मार्केट के चक्कर में एथर का आईपीओ भी रुक गया। वो जो एथर आएगा ना, एथर असली कंपटीशन तब होगा इस मार्केट के अंदर, क्योंकि ओला एक प्योर एक 2 व्हीलर ऑटो कंपनी है। उसको आप हीरो मोटो से या वगैरह वगैरह भैया कितना कंपेयर करेंगे। एथर आएगा तो एक कंपटीशन बढ़ेगा, उसका फंडामेंटल और इसका फंडामेंटल मैच होगा। कोई आगे बढ़ेगा तो वो स्टॉक भी आगे बढ़ेगा, कोई गिरेगा तो वो भी स्टॉक भी गिरेगा। सिंपली बात है, वो एक ना कंपटीशन के लिए कोई ना कोई चाहिए मार्केट के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक का एक जो कंपटीशन बन सकता है वो एथर से बन सकता है। हीरो मोटोकॉर्प से यार कितना भी आप कंपेयर करते रहिए ना, फिर भी वो मज़ा नहीं आता है जो प्योर ईवी वाले से आएगा। वो बात यहाँ पर है। चलो लेवल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये आज का जो लो है ना, यही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा आगे। इसने आपको जो क्लोजिंग दिलाई है, यहाँ से जो बाइंग आई है, वो आपका जो ग्रीन लाइन निकल रही है ना, ये 50 डेमा है, इसके ऊपर मिला है। हम भले ही एक रेंज में फंस रहे हैं, बट याद रखिएगा हम एक मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हो, आज एंट्री कर दी है, एसएल जो है ना वो आपका ये लो के आसपास होने चाहिए, एंड इस लो से ऊपर जो है ना वो आपका 50 डेमा है, वो आसानी से आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा।
₹100 अगर क्रॉस करता है बॉस, ये 110 एंड 110 के बाद 120, वहीं आपका जो है ना एक टॉप बना था एक, एंड उसके बाद लगातार गिरावट आई थी। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा ना ये 120 से 123 की रेंज, तब तक आपका 157 दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर आपने प्ले करना स्टार्ट किया है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर पहुँच जाते हैं ना, बुक कर लो, सिंपल सी बात है, बुक करके निकल जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। पिछली बार क्या हुआ था, लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, इस बार गलती मत करिएगा, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। वैल्यू भी देखिए, मार्केट कैप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मजाक थोड़ी है। गाड़ियाँ तो वो भी बेच रहे हैं, गाड़ियाँ ये भी बेच रहे हैं, गाड़ियाँ दोनों लोग बेच रहे हैं, दोनों जन बेच रहे हैं, लेकिन आपको वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू का फ़ायदा उठाइए। कभी और मार्केट के अंदर लोग उठा चुके हैं, आप उठा नहीं पाते हो, ये आपका प्रॉब्लम है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट ध्यान रखिएगा, हम 50 डेमा के ऊपर हैं। 50 डेमा कहाँ है, 50 डेमा ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 85 के अराउंड, 85 के अराउंड ये है आपका ग्रीन लाइन जो है ना वो है 85, और 80 के आसपास आपका जो है आज का लो है, वही ₹5 की रेंज, ये आपका सपोर्टिव रेंज है। बस इतना याद रखना है, जैसे भी आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो वो आप बनाते रहिए, इस हिसाब से अगर चाहें तो आप बना सकते हैं, ना तो अपने हिसाब से जो बना रहे हैं उस हिसाब से बनाइए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन देखते हैं, टिक जाते हैं अगर 100 के ऊपर, एक थोड़ी सी और अपसाइड बढ़ती हुई नजर आएगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।